नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बेलरी गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाएंगे गणेश राय प्रधान प्रत्याशी। बलिया विकासखंड बेलरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलरी की स्तुति जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गांव बेलरी आदर्श गांव के रूप में विकसित नहीं हो पाया। गणेश राय प्रधान प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस, सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह फीसदी साबित हुआ है। गांव की सड़कों, रास्तों, पेवर्स, ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 70% सदुपयोग नहीं किया गया। यदि गांव की स्तुति जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। मैं कैप्टन गणेश राय, निवासी बेलहरी, बलिया जिला। जी, क्या प्रधानी की तैयारी में हैं? जी हाँ, मैं रिटायर्ड मर्चेंट नेवी कैप्टन हूँ और पहले से भी मैं जन सेवा के कार्य में, इवन अपने सर्विस पीरियड में भी मैं जनता की सेवा में हमेशा लगा रहा हूँ। जिस तरह से आँखों का ऑपरेशन कराना, शिविर लगाना, मेडिकल कैंप लगाना और तमाम जनता की जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उनको जनता तक पहुंचाना, ये मैं पहले भी करता रहा हूं। जी, जानना चाहते हैं अगर जनता को चुनाव चिन्ह क्या मिला है, जनता को बताने की कृपया करेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह कार मिला हुआ है। जी, आपको अगर बहुमत मिलती तो क्या करेंगे जीतने के बाद? बहुत मिलने के बाद, जीतने के बाद मेरा करीब 18 सूत्रीय कार्यक्रम हमारा है, जिसमें सर्वप्रथम इस गांव को सुंदरीकरण करते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कराना और उत्तर प्रदेश के मानचित्र में इस गांव को प्रदर्शित करना मेरा मेन ध्येय है। क्या संदेश देंगे अपने गांव की जनता के लिए? मैं अपनी गांव की जनता को संदेश यही देना चाहता हूं कि आप जब तक सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे, गांव का विकास संभव नहीं है। मैं अपनी कार्यकाल में अपनी तरफ से काफ़ी सेवाएं जनता को देता रहा हूं, लेकिन इससे गांव का विकास नहीं होने वाला है। इसलिए मैं प्रधानी जीतने के बाद जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका मैं क्रियान्वयन करते हुए जनता को लाभ पहुंचाऊंगा। पिछले विगत वर्षों से भी मैं आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला कनेक्शंस और तमाम और भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को अपडेट करता रहा हूं और हमारे गांव की जनता मेरे द्वारा काफ़ी लाभान्वित हुई है। और आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी काफ़ी जगह, पटना, पीजीआई, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान कार्ड के द्वारा ट्रीटमेंट मैं करवा रहा हूं। परिचय मैंने इसके पहले वाले भी इंटरव्यू में दिया था। मेरा नाम प्रदीप राय है और गायघाट ग्राम से रहने वाला हूँ और यहाँ पे मेरे पिताजी श्री गणेश राय, वो ग्राम सभा से, बेलहरी से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। क्या चुनाव चिन्ह मिला है? और जिनको कार, उनका चुनाव निशान है कार, जो कि ऊपर से चौथे नंबर पे है और यही चुनाव निशान हमें पिछले चुनाव में भी मिला था, तो लोगों को जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले से ही लोग जानते हैं इस चुनाव निशान को और इस बार भी संयोग से हमें वही मिला है। जी, तो अगर चुनाव चिन्ह पर गांव के लोगों से क्या संदेश देंगे? अब देखिए, हमने तो पहले भी कहा है और बार बार कह रहा हूँ लोगों के बीच में कि हमारा मकसद ही है सिर्फ विकास का। यहाँ पे बहुत ऐसे काम हैं जो कि पिछले जो ग्राम प्रधान हैं उन लोगों ने उस ढंग से नहीं किया है और शायद वो
उतना सोच भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी, जैसे शिक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, हमारे यहाँ रुद्रपुर जो मिडिल स्कूल है जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे टीचर ही नहीं है पर्याप्त। स्कूल चल रहा है ऐसे ही, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बिजली की व्यवस्था है, तार लटके हुए हैं, 11,000 की लाइट आप हाथ से छू सकते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है। और जैसे भी आवास है, मुख्यमंत्री आवास योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो जो भी ये योजनाएं हैं सरकार की, वो हमारे यहाँ से ऐसा है कि हमारे जीतने के बाद बिचौलिया कोई नहीं होगा, उसमें कोई बीच में नहीं रहेगा, सीधा डायरेक्ट हमारा जो जिनको देना है उसके यहाँ सीधे उतना ही पैसा जाएगा जितना सरकार से आता है। ये नहीं कि कमीशन मुझे चाहिए और मेरे साथ में कोई कार्यकर्ता भी मेरा है तो उसको भी नहीं चाहिए। हम कमीशन से यहाँ पे काम नहीं होगा, जो भी आएगा सीधे सीधे उनको मिलेगा। जी, और कुछ भी जैसे आपके मन में उद्देश्य है? अभी मैं गांव में जैसे घूम रहा हूँ तो कई जगह पे मैंने देखा, खास करके जो प्लॉट की तरफ, जो एक हमारे धर्मपुरा और सुकल छपरा साइड में, उस एरिया में मैंने देखा, जग छपरा, ये सब गांव हैं, वहाँ पे पानी निकासी की इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब लोगों के घरों का पानी निकलने के लिए है ही नहीं। मतलब लोग, ऐसे भी लोगों से मैं मिला जहाँ पे कि लोगों ने ज़मीन लगान पे लिया हुआ है, अगर उस साल उनको ज़मीन लगान पे नहीं मिले तो उनका पानी कहाँ बहेगा, मतलब ये एक बड़ी समस्या है। तो सिर्फ अपना घर का पानी बहाने के लिए लोगों ने ज़मीन ली हुई है लगान पे और अपना घर का पानी बहाते हैं गड्ढा मार करके। तो हमारी सबसे पहली मतलब जीतने के बाद मेरा यही होगा कि पहले ये पानी निकासी का, जितने भी ग्राम सभा में है, घरों का जो गंदा पानी होता है उसको निकालने की व्यवस्था की जाएगी अच्छे से। जी, क्या आपको यही उद्देश्य है? जी, और विकास कार्यों को हमेशा हम तो करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। शायद गांव के प्रधान भी उतना काम नहीं करते होंगे जितना हम लोग करते हैं, जबकि कोई भी हमारे पास पद नहीं है, कुछ नहीं है। और जो भी होगी सरकार की योजनाएं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि चाहे वो सांसद निधि से हो, चाहे वो विधायक निधि से हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख से हो, जिला पंचायत से हो, या सरकार की किसी भी योजना हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाना और यहाँ पे ला करके एक स्वच्छ, एक सुंदर गांव बनाना। और ऐसा गांव कि हमारी मतलब एक सोच है कि इस गांव को इतना अच्छा बनाना है कि राष्ट्रपति से पुरस्कार दिलवाना है इस गांव को। ये हमारी एक प्राथमिकता है। तो अगर मैं राष्ट्रपति से पुरस्कार दिलवाने की बात कर रहा हूं तो जरूर मैं, उसके पीछे मेरी सोच है कि इस गांव को देश के नक्शे पे मुझे दिखाना है कि हाँ, ये एक गांव है यहाँ पे। चुनाव चिन्ह क्या बता रहे थे? हाँ? चुनाव चिन्ह क्या बताएंगे गांव को? चुनाव चिन्ह हमारा वही पहले भी बताया मैंने, कार निशान है, ऊपर से चौथे नंबर पे है। और पिछली बार भी हमें यही चुनाव निशान मिला था, तो सबके लिए आसान भी है। और सभी लोगों से यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलिए और जा कर के वोट दीजिए और अच्छे को वोट दीजिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दीजिए, अच्छे काम करने वाले को वोट दीजिए, ना कि छोटे से फ़ायदे के लिए, मतलब किसी गलत प्रलोभन में पड़ करके एक छोटे से फ़ायदे के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लीजिए और 5 साल तक फिर आप अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो वो अफसोस ना करना पड़े, इसलिए बहुत सोच समझ करके और फिर जा कर के आप सभी लोग वोट दीजिए। और हमें आशा है ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे भी ये चुनाव और इस गांव का कायाकल्प जरूर होगा।